सुग्रीव को साथ में लेकर के, विभीषण को साथ में लेकर के प्रभु राम अवधपुरी में वापस आते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सबो संता। जिसे प्रभु राम की कथा भागवत पर केवल 2 पेजों पर आई है, बहुत सूक्ष्म है। और ये 12 कला से अवतार था जो कल से राम जी की कथा हो रही है। और अभी 16 कला से अवतार शेष पड़ा। 12 कला से अवतार ये था और 16 कला से भगवान श्याम सुंदर का अवतार होगा। और समय केवल 2 ही दिन का और है। तो जैसा कल ही हमने आप लोगों को अवगत करवा दिया था कि भगवान श्री कृष्ण जी का कल अवतार होगा। तो दशम स्कंद के आगे की कथा होगी। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोमशूरयो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तार, महाराज चंद्रवंश का वर्णन कैसे हुआ? चंद्रवंश का वर्णन आप हमें सुनाएं, जो चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये चंद्रवंश महाराज कहां से प्रारंभ हुआ? सुखदेव जी ने कहा, राजन हितोष धर्मशीलश नितराम मुनि सप्तमा तत्रा सेनापतिर्णश विष्णो वीर्याणि शंसिना। ये 2 धर्मशील कहा। चंद्रवंश में एक राजा हुए थे यदु। ये 2 धर्मशील। चंद्रवंश में एक राजा हुए हैं यदु। कहा यदु के अयात हुए, अयात के अनूह हुए, अनूह के द्रुहु, द्रुहु के पुररवा, पुररवा के उर्वशी, उर्वशी के आहुक, और आहुक के 2 पुत्र हुए थे उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के 9 बालक थे, कंक, शंख, अजभू, राष्ट्रपाल, सुमष्ट, भोजपत्र, सबधन्वा, सुनामा, कंस। उग्रसेन के 9 बालक थे, देवक के 5 कन्याएं। परमात्मा का अवतार कैसे होता है? गीता में क्या लिखा गया है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतो भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, जब जब इस पृथ्वी पर पाप होते हैं, पापों को शांत करने के लिए ही एक ब्रह्म अवतार लेकर के आया करते हैं। मानस कान्य रामायण क्या लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि पालहि असुरे अधम अभिमानी।
जब जब होई धर्म की हानि, पाड़ही असुरे अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, पाड़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। मेरे भाई बहन, जब तक पृथ्वी पर पाप नहीं होगा तो पाप नहीं, तब तक मेरे भाइयों अवतार नहीं है। जब पाप ही नहीं तो पाप नहीं, अब पाप नहीं अवतार नहीं। भाई प्रभु जब ही आएंगे जब पृथ्वी पर पाप होगा, अत्याचार होगा। वैसे कुछ समय पहले शायद आप लोगों ने जाना होगा, एक बार ये धरती हिल चुकी है, धरती हिल चुकी है। हम आप दिन पर दिन काल के गाल में हो, दिन पर दिन मुसीबतों में घिरते जा रहे हो। हम आप दिन पर दिन पाप करते जा रहे हो, मुसीबतों में घिरते जा रहे हो। जब पाप होगा तभी अवतार होगा, पाप ही नहीं तो पाप नहीं। कंस का जन्म कैसे हुआ है? उग्रसेन जी की पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक बार पवन रेखा सखियों के साथ विहार करने के लिए निकली। एक द्रुमलिक नामक राक्षस आ गया। द्रुमलिक नामक राक्षस ने जैसे पवन रेखा के रूप को देखा तो उग्रसेन जैसा रूप बना लिया। उग्रसेन जैसा रूप बना करके पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट किया। जब ये चला तो इसने फिर अपना असली रूप बनाया। पवन रेखा ने देखा ये तो राक्षस था, इसने मेरे साथ छल किया। दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया, क्या मैं तुझको श्राप दे रही हूं? और राक्षस कहने लगा, मैया आप हमें श्राप क्यों ना दे दें, लेकिन श्राप देने से पहले मेरी भी एक बात सुन लो। सुनाओ। अब तुम्हें यदि जिस पुत्र की मेरे द्वारा प्राप्ति होगी वो हर जगह विजय प्राप्त करने वाला होगा। जब उसका उद्धार होगा तो भगवान कृष्ण के हाथों उद्धार होगा। विचार किया, ब्रह्म के द्वारा जिसका उद्धार होगा तो फिर सारे कुल का उद्धार हो जाएगा। क्रोध शांत हुआ, वापस आई। उग्रसेन जी ने पूछा, पवन रेखा से बतलाओ कहां गई थी? कहा, महाराज सखियों के साथ विहार करने गई थी, बगैर पति की इच्छा से चली गई। यदि जिस मेरी माता बहन का पति मौजूद नहीं है, कहीं देश विदेश नौकरी भी करने गया है, उस समय एक माता बहन का श्रृंगार वर्जित है, चल के आ रहा। सौभाग्यवती श्रृंगार विहीना और विधवन के जिन्हें श्रृंगार करने को हो चाहे पीछे हो जाए, जिन्हें करने को नहीं वो आगे मिलेंगे। वैसे अब ये फैशन का जब से दौर आया इसने तो सब नष्ट ही कर दिया। पहले
में लाल रंग का सिंदूर भरा करती थी। लाल रंग इस बात का सूचक होता है कि आज से हमारा और तुम्हारा एक रक्त का रिश्ता हो गया है। फैशन के दौर में जिस रंग की साड़ी उसी रंग की चूड़ी, उसी रंग की बिंदी, उसी रंग का सिंदूर है। और वैसे पहले मेरी माताएं मांग में खूब लंबी सी मांग भरा करती थी। मांग माता जी खूब लंबी सी भरा करती थी। क्यों परिचित माता जी लंबी मांग क्यों भरी जाती थी, बताओ आप हमें। कुछ माताएं कहने की मांग इसलिए लंबी भरी जाती थी कि पति की लंबी आयु हो, यही बात है। एक माता जी हमने देखा जरा सा साइड में सिंदूर लगाए बैठी, तो हमने कहा माता जी आपने जरा सी मांग भरी। कहा पंडित जी हम अपने पति से छकी आई हैं। अब हम यह सोचते कि जी कितनी जल्दी साइड में आए सीताराम हो जाए। मेरी पूज्य माताएं बहनें ध्यान दें, यदि तुमने अपनी मांग पूरी नहीं की तो तुम्हारा पति भी तुम्हारी मांगों को पूरा कभी नहीं कर पाएगा। यदि तुमने अपनी मांग पूरी नहीं की तो तुम्हारा पति भी तुम्हारी मांगों को क्या पूरा करेगा। जब तुमने अपनी मांग पूरी नहीं की तो पति भी तुम्हारी मांगों को क्या पूरा करेगा। याद रखना, जब तक आपका पति मौजूद है तब तक किसी माता को किसी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस वरना उठा करके देखो क्या लिखा है। एक ही धर्म एक व्रत, एक ही धर्म एक व्रत, दूसरा तो कोई व्रत नहीं बतलाया गया। बोले ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। बाबा भाई सबकी रक्षा करो यहाँ पर। और ये सब आपके भक्त हैं, आपकी शरण में आए हैं, तो हम लोग अज्ञान हैं, कुछ जानते भी नहीं हैं, और आप सब कुछ जानने वाले हो, तो महाराज सबकी रक्षा करो। और यहाँ इस पांडाल की आप ही रक्षा करें, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बोले गोविंद भगवान की जय हो। विषय पर आ जाएं। वैसे परीक्षित जी और एक बात देखी होगी आप लोगों ने, आज के जमाने में, आज समय में कुछ माताएं बहनें मेरी जवानी पर विधवा हो रही हैं। कुछ माताएं बहनें जवानी पर ही विधवा हो जाती हैं। उनके विधवा होने का कारण मानसकार ने रामायण क्या बताया। पति विपरीत जन्म जहां जाई, और विधवा होई पाहे तरुणाई। पति विपरीत, जिन्होंने अगर पति की कभी आज्ञा का पालन ही नहीं किया, वही तो अगले जन्म में आकर के विधवा हो रही है। इस जन्म की बात नहीं है, पूर्व जन्म में जिन्होंने कभी पति की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, पति विपरीत जन्म जहां जाई और विधवा हो पाही तरुणाई, वही तो आज यहां करके विधवा हो रही है। एक वृत्तांत याद आया है। एक बार दशहरा का पर्व पड़ा, तो दशहरा के पर्व पर एक माता जी पड़ोसिन के पास पहुंची। कहा बहन आज दशहरा का पर्व है, चलो गंगा स्नान करने नहीं चलोगे? तो कहा ये बतलाओ तुम गंगा स्नान करने कहां जाओगे? कहा गंगा जी पर चलेंगे। कहा तुम गंगा जी पर स्नान करने जाओगे? हम रोज गंगा स्नान घर में करती हैं। कहा घर में गंगा कहां से आ गई? तीर्थ तुम्हारे सब कुछ सारे घर में है,
सभी गंगा यमुना नदियां तुम्हारे घर में, तुम्हें बाहर जाने कोई आवश्यकता नहीं। एक माता दूसरी बहन को क्या शिक्षा दे रही है, इसका सुनो कि रघुपति राघव राजा राम और पति के घरों में चारों धाम। रघुपति राघव राजा राम पति के घरों में चारों धाम। तुम्हारे घर में सब धाम है, बतलाया कौन से चारों धाम का सुनो। ससुर हमारे को नाम द्वारिका, जेठ को जगन्नाथ है। ससुर हमारे को नाम द्वारिका, जेठ को जगन्नाथ है। और देवर जी को रामेश्वर है, पति को पत्री धाम। दर्शन करूं सुबह और शाम, पति के घरों में चारों तीर्थ मान लिए। गंगा यमुना नदियां कहाँ हैं? मेरी पूज्य माताएं बहनें ध्यान दें, आपके घर में गंगा यमुना नदियां सभी आपके घर में, आपको बाहर जाना ही नहीं। गंगा यमुना नदियां बतलाई का सुनो। सासुज गंगा ननद जमुना देवरानी तिरुवेणी। सासुजी गंगा ननद जमुना देवरानी तिरुवेणी। और ननदी जी को सरस्वती है मेरो नर्मदा धाम। नहाऊं धोऊं सुबह और शाम, पति के घरों में चारों धाम। कुछ आपके घर में है, आपको बाहर कहीं जाना ही नहीं है। महाराज उग्रसेन जी ने पवन रेखा को बहुत सारा ज्ञान दिया। समय धीरे धीरे समय बीता। पवन रेखा जिस समय बालक को जन्म दिया, बड़ी असुगुन हुई। काली आंधी आई, जल बरसा। नामकरण संस्कार का दिन आया है तो नाम रखा गया है कंस।